देश में जिस तरह से गेम और ब्लेम की पॉलिटिक्स चल रही है, उसको लेकर जनता के मूड में आखिर क्या है, जनता इस पॉलिटिक्स को किस तरह से देखती है, ये समझने के लिए हम लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं। ओवैसी राहुल गांधी ओवैसी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मुझे तो लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह से अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो बहुत गलत है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है या ओवैसी ने कहा है, कोई किसी की बी टीम नहीं होती है। हर आदमी, हर पार्टी अपने वजूद को बनाने के लिए निकलती है देश में, और कोई भी छोटी बड़ी टीम हो, अगर वो अच्छा वर्क करती है, अच्छा काम करती है, जनता के बीच जाती है, तो वो वहाँ से चुनाव जीतती है। इसमें ए टीम बी टीम कहाँ से आ जाता है, ये सवाल ये मेरी समझ से तो परे है। ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है स्मृति ईरानी से पैसा लेकर चुनाव हार गए। कांग्रेस का यही चरित्र है। क्या वाकई कांग्रेस इस स्टेटस की पार्टी अब हो गई है उत्तर प्रदेश में खास करके? नहीं, ओवैसी जो है वो तो दुनिया जानता है भाजपा का बी टीम है। उसको बाकायदे फंड दिया जाता है, 200-300 करोड़ ले लो, जाओ तुम जो है अपना प्रचार करो, वोट काटो कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो। ये तो पूरा दुनिया जानता है, 140 करोड़ जनता जानती है। बिहार में भी यही किया था, बिहार में भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद जो 4-6-10 विधायक इनके आए थे, भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिए थे। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है ओवैसी, उसमें वो नहीं है। वो है समाजवादी पार्टी है बी टीम। इनका वही बुरा हश्र होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक सीट लाना इनको मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने। ओवैसी एकदम बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी टीम की तरफ पूरा काम करते हैं। कि जिस तरह के आरोप ओवैसी पर लगते रहे कम से कम राजनीति को लेकर, क्या लगता है ओवैसी बस एक क्षेत्र की पार्टी और किसी को सपोर्ट करने के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं? बिल्कुल सही है। ओवैसी सिर्फ भाजपा की बी टीम है, वो खाली वहाँ पर उनको दे दिया गया कि तुम यहाँ रहो और बाकी जब भी चुनाव आए आप हिंदू मुस्लिम करो। उनके बयानात ऐसे हैं मुसलमान को लेके पूरी तरीके से। मुसलमान भी 50% जाहिल लोग हैं, जो जैसी वो अभी आज इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको वोट मिलेगा, 100% मिलेगा। वो आके अपने बयान देंगे, वो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। तो ये पूरा बी टीम में के खेल कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं पर वो बी टीम के खेल कर रहे हैं। तो ये राहुल जो कहे हैं बड़ी सोच समझ के कहे हैं। मुसलमान लोग इस बार ओवैसी को ठेंगा दिखाने वाले हैं। मुस्लिम किसके साथ हो गई लड़ाई? तो मुसलमानों को लेकर ही है। एक चीज़ हमको बताइए, अगर ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा हैं तो क्या आजम खां से मिलने गए, मुख्तार अंसारी से मिलने गए, अतीक अहमद से मिलने गए उनके दरवाजे पे? ये खाली भाजपा वाले इनको वोट बैंक के लिए फंड देते हैं कि तुम जाओ खाली खेला खराब करो। ना ये मुसलमान के हैं, ना ये हिंदू के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं ओवैसी। इसलिए मुसलमान भी समझ चुका है कि इनके कहने पे वोट देने वाला नहीं है। वो सब कांग्रेस में जा रहे हैं मुसलमान, जहां उनका रक्षा होगा। कांग्रेस ही पार्टी है जो गरीबों और मुसलमानों सब हर बिरादरी की रक्षा करता है। ठीक है, मुसलमानों के नाम पर जो सियासत हो रही, कम से कम अगर हम कांग्रेस की बात करें और ओवैसी की बात करें, अब दोनों इसी सियासत पर आ गए, इसका जो है इम्पैक्ट क्या पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर होती है, अन्य पार्टियाँ मजबूत होती हैं, वहाँ ओवैसी साहब को लगाया जाता है। और आपको बता दूँ 1928 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन था। ऑल इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था और इस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, अंग्रेज सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था। ये हैदराबाद में ये एक आतंकवादी संगठन था। जो आतंकवादी संगठन रहा, ऑल इंडिया जोड़ लेने से वो जो है भारतीयता उसके अंदर नहीं आ जाती है। ये आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद के लिए काम करता रहता है, जो बीजेपी का साथ देता रहता है। इस तरह की जो सियासत कम से कम देश में चल रही है, राहुल गांधी जिस तरह से ओवैसी पर बयान आरोप लगा रहे हैं, वैसी राहुल गांधी पर बयान आरोप लगा रहे हैं, इस आरोपों में किस तरह की पॉलिटिक्स दिख रही है? अगर राहुल गांधी जी वैनाल की सीट पे न गए होते जहां पर 70% मुसलमान था, तो शायद लोकसभा का मुंह न देख पाते। और ओवैसी साहब जो है वो लंदन के एलएलएम किए हैं, और ये अगर कह रहे हैं कि बी टीम बीजेपी की ओवैसी है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी सारी ज़िंदगी अपनी कांग्रेस को दे दिया, आज तक नहीं लिया। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात कांग्रेस में चल रही थी, इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को ना हटा के खड़गे को बना दिया, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो है गुलामी नहीं कर पाते। ओवैसी एक लंदन का एलएलएम किए है और मुसलमानों का एक मसीहा है, मुसलमानों की बात उठा रहा है। इस तरह की सियासत अब कम से कम देश में दिखाई दे रही है। ओवैसी बनाम राहुल,
लगातार पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी जो है चुनाव हराने और जिताने का बाकायदे ठेका लेते हैं। आपको क्या लगता है राजनीति में ओवैसी की यही अहमियत है? कैसे है जो एक जा करके विदेश में भारतीयों की बेइज्जती करता हो, 4 लोगों को इकट्ठा करते भारत के खिलाफ भाषण देता हो, 10 लोगों को इकट्ठा करके, वो कैसे भारत का हिस्सा हो सकता है? भारत जोड़ो से हिस्सा हो जाएगा? कतई नहीं हो सकता। कहते हैं कि हमारे पूरे हमारे खानदान में कितने लोगों ने जो है शहादत दी है देश के लिए, चाहे वो हमारी दादी की बात हो, हमारे पिता की बात हो। नहीं, शहादत दी है तो जिन लोगों ने शहादत दिया, मुकदमा कैसे विरोधी जीत गए हो? तुम्हारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, सोनिया गांधी कैसे हार गई? 302 अगर हो रहा, प्रधानमंत्री मारा जा रहा, तो कैसे मुकदमा हार गई? क्या इन्होंने किया? इनके पास लाइन आर्डर था, इनका एडवोकेट जनरल था, इनका सुप्रीम कोर्ट में जज था, कैसे हार गई? अगर शहादत दी है तो इनको लड़ना चाहिए ने पुरजोर तरीके से। जिस तरह की सियासत कम से कम अब देश में शुरू हुई है, राहुल बनाम ओवैसी, इस तरह की सियासत की वास्तविकता में कोई देश में जगह है क्या? वाकई में बी टीमें होती है राजनीति में? राहुल गांधी से या ओवैसी से कहां से कंपैरिजन हो सकता है? वो बनाम कहां से हो सकते हैं? राहुल है और ओवैसी साहब हैं। अब रह गया सवाल कि आज़ाद भारत में, प्रजातंत्र में, हम जिससे चाहें उससे, जिसका चाहें उससे कंपैरिजन कर लें, लेकिन वास्तविकता की दहलीज को आप भी समझते हैं। वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी और ओवैसी, एक सज्जन आपके डिबेट पर कह रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में आप एक भी घटना का एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहां मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ हो, जहां मुसलमान शासन के द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हो, जहां मुसलमानों पर जुर्म हो रहा हो, जहां मुसलमानों पर अन्याय हो रहा हो। एक घटना का नाम पूरे हिंदुस्तान की मैं एक बात आपसे कह रहा हूं जहां जा करके ओवैसी चट्टान की तरह मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। एक घटना का नाम बता दीजिए। रह गया सवाल कि भाई जात की बात करना, कोई राहुल गांधी ने अल्लाह ताला के दरबार में एप्लीकेशन नहीं डाला था कि आप मुझे ब्राह्मण के घर में भेज दो। ये कुदरत का नियम था, ये नियति थी। उन्होंने ब्राह्मण के घर में पैदा हो, क्या ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति के दिल में क्या मुसलमानों की पीड़ा पर तड़पन नहीं हो सकती? क्या मुसलमान उस ब्राह्मण के दिल में मुसलमान दिन दहाड़े हत्या हो रही हो तो क्या उसको देख करके क्या उसमें जश्न मनाना लगेगा? नहीं साहब, नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने भीष्म पितामह को मारने के लिए साहब शिखंडी का यूज किया गया था। चूंकि शकुनी को कृष्ण ने कहा था कि छल भी होगा महाभारत में, तो आप समझिए कि जब छल होगा तो उन्होंने, शकुनी ने कहा कि साहब छल कैसे होगा, आपके साथ तो धर्म है। उन्होंने कहा कि अगर छल का आशय अगर धर्म है तो वही धर्म है। और इससे पहले एक एग्जाम्पल भी दिया कि बाल को भी अधर्म से मारा गया था, रावण को भी अधर्म के रूप में मारा गया था, लेकिन वो दोनों की परिभाषा धर्म में परिणित हो गई। ओवैसी का उसी का एग्जाम्पल है। ओवैसी उसी का उदाहरण। ओवैसी साहब, ओवैसी को कौन पूछता है? ओवैसी को केवल भारतीय जनता पार्टी लाइन में लाना चाहती है। ओवैसी किस तरह की राजनीति कम से कम देश में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी तब जब लगातार राहुल गांधी उन पर आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी आखिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कैसे